राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उस नतीजों से बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे इस तरह से सामने आएंगे, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पता नहीं थी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की स्थितियां देखकर ये पता चल गया कि इस पंचायत चुनाव में जब बीजेपी का इतना खराब प्रदर्शन है, तो अगले साल का उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें कितनी खराब हालत बीजेपी की होने वाली है। पंचायत चुनाव के नतीजों में देखने को ये मिला कि बड़े बड़े जिलों में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा देखने को मिला। यानी समाजवादी पार्टी की सीटों में बढ़ावट देखने को मिली है कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, लेकिन बीजेपी की सीटें हैं वो लगातार कम होती चली गई। ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब आप ये समझिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा झटका कैसे लगा, कैसे बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा और आखिरकार जनता का मूड अचानक से कैसे बदल गया। दरअसल अगर बात की जाए तो देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जब पंचायत चुनाव का फैसला लिया गया था उत्तर प्रदेश में करवाने का, तब उस समय देखने को ये मिला कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो स्तर है, ग्राफ है, वो तेजी से बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल हैं, वहां पर ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल ही रही थी, दवाइयों की कमी देखने को मिल रही थी, लोगों को बेड तक नहीं मिल रहा था। और साफ तौर पर यह देखने को मिला था कि सरकार यानी कि योगी सरकार का पूरा जो ध्यान था वो चुनाव की तरफ रहा। और चुनाव के समय जो ड्यूटी पर तैनात थे, जो शिक्षक जो वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे, वो कम से कम 1000 शिक्षक उनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई, उनकी कोरोना की वजह से निधन हो गया। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बदल गया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये बता दिया कि जनता की कितनी ताकत है और उनके वोटों की कितनी ताकत है। यानी कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को अगर टाल दिया गया होता और इस पंचायत चुनाव को कुछ समय बाद करवाया गया होता, तो शायद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की स्थिति इतनी खराब नहीं रहती। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी का जीतना आसान नहीं है, केरल में जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी का इतना खराब प्रदर्शन रहेगा, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। खुद योगी आदित्यनाथ को नहीं थी, अखिलेश यादव को यह उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में लोग बड़ी संख्या में जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए थे उन्हें बड़ी जीत मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगा, और चुनाव ने ही बीजेपी को डुबाया है, चाहे बंगाल चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। यानी कि चुनाव को आनन फानन में करवाने का जो फैसला लिया गया, वो फैसला बीजेपी पर ही भारी पड़ गया और बीजेपी को ही इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये भी पता चल गया कि उत्तर प्रदेश की जनता अब धीरे धीरे बीजेपी को नकार रही है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजे से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैरान है, बल्कि पार्टी के आलाकमान भी इस बात से हैरान है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा बदलाव कैसे हो गया। दरअसल अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगेगा और समाजवादी पार्टी कई सीटों पर बीजेपी से आगे निकल जाएगी। वहीं इस बीच खबर यह भी सामने आई कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखने को मिला कि बड़ी संख्या में न सिर्फ वोटर्स का ध्यान भटका, बल्कि वोटर्स ने अपना फैसला भी बदल लिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्थिति की अगर बात करें तो रामपुर पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत में अपना दबदबा कायम रखा। रामपुर में जिला पंचायत की 34 सीटें
सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने नाम की, वहीं भाजपा 7 सीटें ही जीत सकी। इसके अलावा 2-2 सीटें बसपा और कांग्रेस के खाते में गई, जबकि 1 सीट संयुक्त किसान मोर्चा और आम आदमी पार्टी समर्थक ने जीती। 11 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती। पंचायत चुनाव में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी ना तो अपनी ही इज्जत बचा पाए और ना ही पार्टी की। इनमें निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश गंगवार और मोहनलाल सैनी, पूर्व जिला मंत्री महा सिंह राजपूत सहित कई दिग्गज हार गए। आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का बहुत बुरा हाल हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत ही जब्त हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पर किसानों की बहुत बड़ी संख्या है और किसानों के नेता राकेश टिकैत ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि अगर केंद्र सरकार जो 3 कृषि काला बिल लेकर आई है उसे वापस नहीं लेगी तो आने वाले समय के चुनाव में उसे भारी झटका देखने को मिलेगा। और वाकई में देखने को भी मिला। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए उससे साफ पता चल गया कि किसान आंदोलन का कितना बड़ा फर्क उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। और अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कई सीटों पर अपनी बढ़त बनाई और बीजेपी को बड़ी बड़ी सीटों पर मात दी, इससे अब देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी अब बड़े स्तर पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश में इसी तरह से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत होती चली गई तो अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ सत्ता की चाबी अखिलेश यादव के हाथ में चली जाएगी, बल्कि इसका बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को नहीं बल्कि बीजेपी को होगा। क्योंकि अभी तक देखने को मिल रहा था कि अखिलेश यादव भी ऐसा अनुमान नहीं लगा पाए थे कि उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत जो चुनाव है उसमें इतनी बड़ी जीत उन्हें मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अचानक से उत्तर प्रदेश के वोटरों का ध्यान घूम हो गया और जिस तरह से उन्होंने अपना अचानक फैसला बदला, इससे बहुत बड़ी परेशानी अब बीजेपी को उठानी पड़ रही है। तो देखा आपने कि रामपुर से इतनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ा फायदा आजम खान को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी और बसपा, इन दोनों को ही इस पंचायत चुनाव में बहुत बड़ा फायदा मिला है, खास तौर पर समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जो प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन की उम्मीद अखिलेश यादव की भी नहीं थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस हिसाब से काम किया था, जनता वो तारीफ कर रही थी। लेकिन खेल बिगड़ा कहाँ है, आखिरकार स्थितियां कहाँ बिगड़ी हैं और क्यों बीजेपी को नुकसान हुआ है? दरअसल अब आप ये समझिए, दरअसल खेल बिगड़ा है और बीजेपी को नुकसान हुआ है, इसकी असली वजह चुनाव रही। क्योंकि ये बात पता चल चुकी थी कि देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट फैल चुका है और बड़े स्तर पर फैलता नजर आ रहा है और कई राज्यों में स्थिति खराब होती जा रही थी। उत्तर प्रदेश भी उन्हीं राज्यों में से एक था। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है वो फैलता जा रहा था। अस्पतालों में स्थितियां बदहाल हो रही थी और जिस तरह से लोग इलाज के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन योगी सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर था। न सिर्फ उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर था, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता थे और उन्हें भेजा गया बंगाल में। बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्तर पर रैली की थी, वहां पर रैलियां हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश वापस लौटे योगी आदित्यनाथ और चुनाव प्रचार का जो काम था, चुनाव का काम तेजी से हो रहा था। यानी कि ये कहा जाए, अगर उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है टाल दिया गया होता तो शायद बीजेपी को इतना झटका नहीं लगता और अगर कुछ समय के बाद स्थितियों को संभलने के बाद चुनाव करवाए जाते तो स्थितियां जो नतीजे हैं वो बीजेपी के समर्थन में जरूर आते। लेकिन देखने को ये मिला कि आनन फानन में चुनाव करवाए जाने शुरू कर दिए। बंगाल में चुनाव करवाया गया, तमिलनाडु में, केरल में, असम में, तमाम तरह से राजस्थान मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव हुए। तो आनन फानन में जो चुनाव करवाए गए, इसका केवल और केवल बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा और इससे साफ पता चल गया कि ये चुनाव बीजेपी के लिए कितना बड़ा अभिशाप बनकर सामने आए। यानी कि नतीजों ने यह बता दिया कि कितनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ा जो नुकसान है वो
बीजेपी को उठाना पड़ा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में स्थितियां क्या रहती हैं और क्या उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है होगा विधानसभा का, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकल जाएगा और क्या उत्तर प्रदेश के सत्ता की चाबी अब अखिलेश यादव के हाथ में आने वाली है, क्योंकि जो नतीजे सामने आए हैं उससे तो इशारा कुछ इस और ही जा रहा है। देखते हैं आखिरकार क्या स्थितियां रहती हैं और फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।